पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपको भी। आइए सबसे पहले हम इस सुंदर सुबह की बेला के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। एक परिवार के रूप में प्रभु के सानिध्य में उनके वचन को सुनने, उनकी आशीष पाने के लिए हम पर उपस्थित हैं। इस सुंदर दिन के लिए उनको धन्यवाद दें। उनके सारी आशीषों कृपाओं के लिए भी उनको विशेष रूप से आज धन्यवाद दें। यह मिस बलिदान हम विशेष रूप से सिस्टर जोसेफिता एसी उनकी आत्म शांति के लिए हम चढ़ा रहे हैं, जिनका निधन इसी महीने की 4 तारीख को हुआ था। प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु उनके सारे पापों को, उन्हें उनके गुनाहों को माफ़ करें, उनको संतों के संगति में सम्मिलित करें, ताकि वो वहाँ से अपने धर्म संघ पर और अपने परिवार पर विशेष प्रार्थना स्वर्ग से बरसाएं। उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते समय हम अपने पापों को भी भले भांति जांचें। जो मन, वचन और कर्म से जो भी पाप हम लोगों ने किए हैं, प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हमें सब बलिदान हम सभी योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने क्रिस्त को महिमान्वित कर तथा हमारे लिए ज्योति का आत्मा भेजकर अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान वरदान के फल स्वरूप तेरे प्रति हमारी भक्ति और विश्वास अधिकाधिक बढ़ता जाए। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। यीशु जो मर चुके हैं, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। राजा अग्रिप्पा और बेरिनस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेलिक्स ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा। फेलिक्स जहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो
महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंड आज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोग्य के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा, किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नाम एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं ये वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया, इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट फैसला हो जाने के तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को सभी नहीं बुलाए। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह समस्त विश्व का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली स्वर्गदूत उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञों का पालन करते हैं। वह सब के सब प्रभु को धन्य कहे। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेतुर से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु,
आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। एक बार एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से प्रश्न पूछा। आप सभी जानते हैं कि क्या प्रश्न पहला पूछ सकती है। वो प्रश्न था अंग्रेजी में, डू यू लव मी? और बॉयफ्रेंड ने कहा, यस ऑफ कोर्स आई लव यू। दूसरा प्रश्न उस गर्लफ्रेंड ने पूछा, वुड यू डाई फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए मरोगे? तो बॉयफ्रेंड ने कहा, नेवर, माइन इज एन अनडाइंग लव। मेरा जो प्यार है वो मरने वाला नहीं है, अनंत काल तक का प्यार है। और तीसरा प्रश्न पूछना उस गर्लफ्रेंड को साहस नहीं हुआ, वो चुप हो गई। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु पेतरुस से 3 बार उसी प्रश्न को दोहराते हुए पूछते हैं कि पेतरुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इन प्रश्नों का जो पृष्ठभूमि है वो कलवारी रास्ते पर है। कलवारी रास्ते पर जब प्रभु जा रहे थे तो पेतरुस ने अस्वीकार करते हुए ये कहा था कि मैं इस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूँ। और पेतरुस को शायद पश्चाताप भी हुआ था, मलाल भी था कि मैंने ऐसा क्यों किया। और उसी पश्चाताप के बदले प्रभु यीशु खुद आकर पेतरुस से ये स्वीकारते हैं, जो तुमने अस्वीकार किया था, क्या आज 3 बार तुम मुझे उसी अस्वीकार को स्वीकार करोगे? तो 3 बार उसी प्रश्न को प्रभु पेतरुस से पूछते हैं और कहते हैं कि मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। यानी जो अस्वीकार किया था पेतरुस ने, अब प्रभु को बेहद प्रेम से उनको स्वीकारा। और वो मलाल, वो पश्चाताप जो पेतरुस का था, वो प्रभु ने खुद आकर निकाल दिया और पेतरुस उससे स्वच्छ हो गए। यानी एक तरीके से पेतरुस का जो वो पाप था, प्रभु यीशु ने आके धुल दिया, उनको अब्सोल्यूशन दे दिया उसी वक्त। और दूसरी बात यह है, जब प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा था, या पूरे शिष्यों से कहा था कि मुझे दुख भोगना होगा, मुझे क्रूस पर चढ़ना होगा, मरना होगा, मुझे गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। पेतरुस ने बगल बुलाकर प्रभु से कहा था कि प्रभु, ये आपके साथ कभी नहीं हो सकता। अगर होगा भी, मैं मेरा प्राण आपके लिए न्यौछावर कर दूंगा, पेतरुस ने प्रभु से कहा था। लेकिन जब पेतरुस की परीक्षा आई, पेतरुस प्रभु के या उसके वादे के मुताबिक खरा नहीं उतरा।
और आज प्रभु यीशु उसको उसी माहौल का उसी परिस्थिति की याद करते हुए उनसे कहते हैं कि क्या जो तुमने कहा था उस वादे के मुताबिक तुम क्या मुझे प्यार करते हो, वो क्या तुम अभी भी अड़िग हो कि तुमने कहा था कि मेरे प्राण भी मैं न्यौछावर कर दूंगा। जो प्यार करता है उसको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो प्रभु यीशु उनको याद दिला रहे थे कि क्या तुम उस वादे के मुताबिक अभी भी अड़िग हो या विचलित हो। पेतरुस की बातों से प्रभु खुश हुए। और तीसरी बात इसकी यह है कि प्रभु यीशु पेतरुस को पूरे कलीसिया का गडेरिया, मुखिया, चरवाहा नियुक्त करना चाहते थे। और जब पेतरुस से पूछा कि तुम क्या मुझे प्यार करते हो, जब 3 बार उसने बेहद उस अपने आवाज़ से कहा कि मैं जी हाँ प्रभु आपको प्यार करता हूँ, तो प्रभु ने कहा कि मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। ये कहते हुए पेतरुस को पूरी कलीसिया का मुखिया नियुक्त किया, उनको चरवाए और गडेरिये बनाया। क्योंकि पहले प्रश्न में उन्होंने पूछा कि तुम इन सब से अधिक मुझे प्यार करते हो, यानी कि उन 11 शिष्यों के बीच में पेतरुस को वो नियुक्त करना चाहते थे, कलीसिया की बागडोर उनके कंधों पर देना चाहते थे। और पेतरुस को उसी वक्त कलीसिया का मुख्य उन्होंने नियुक्त किया। और चौथी बात यह है इस पूरे आज के सुसमाचार में कि उनके शिष्यों ने जो कुछ उनके साथ किया उनको कभी वो याद रखना नहीं चाहते थे। पुनर्जीवन के बाद उन्होंने मुक्ति का वरदान दिया, पुनर्जीवन का वरदान दिया और उनको सारे पापों से क्षमा कर दिया और ये ढाढ़स एवं धैर्य बंधाया। उस वक्त परिस्थिति कुछ अलग थी, कलवारी का रास्ता था, लेकिन प्रभु का अब स्वर्ग का रास्ता है। ये रास्ता अलग है, मुक्ति का रास्ता है, अनंत जीवन का रास्ता है। उस रास्ते पर प्रभु चल रहे थे। इस परिस्थिति में जब पेतरुस से प्रश्न पूछा, पेतरुस में ढाढ़स या धैर्य, साहस आया और पूरे साहस के साथ उसने कहा कि मैं अब आपको प्यार भी करता हूँ और इतना बेहद प्यार करता हूँ कि मेरा प्राण भी मैं न्यौछावर कर दूंगा, मैं मेरे पूरे जीवन को आपके लिए कुर्बान कर दूंगा। और पेतरुस ने बाद में ऐसा ही किया। यानी कि ये पूरे सुसमाचार में प्रेम घूमता है। अब प्यारे भाइयों और बहनों, ये निर्णय, आज के सुसमाचार का निर्णय, इन सब बातों पर सुनने के बाद, वचन को सुनने के बाद निर्णय हमारे पाले में है। प्रभु ने तो हमें बेहद प्यार किया, मुक्ति का संदेश दिया, वरदान दिया, पुनर्जीवन का वरदान दिया, अब पवित्र आत्मा की वरदान देने वाले हैं। तो मेरा प्यार प्रभु से कितना है, मैं किस मोड़ पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, क्या मैं उसी मुताबिक प्रभु को प्रेम करता हूँ, उनका क्रूस उठाने के लिए कि मैं तैयार हूँ। क्योंकि अंग्रेजी में यह कहावत है कि यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैनॉट लव विदाउट गिविंग। यानी कि तुम प्यार बिना प्यार किए भी कुछ भी किसी को दे सकते हो, लेकिन तुम बिना दे के प्यार नहीं कर सकते हो। देने का मतलब है प्यार में कुर्बानी। कुर्बानी वहाँ तक, अगर प्रभु के लिए जान भी देने के लिए वो मौका आए तो उसे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उनका क्रूस भी उठाना चाहिए, बेहद उनको प्यार करना चाहिए। तो आइए प्रभु को हम धन्यवाद दें उनके मुक्ति के संदेश के लिए, उनके वचन के लिए, उनके पुनर्जीवन के उस संदेश के लिए और उनके प्रेम के संदेश के लिए विशेष रूप से। और हम भी उनके लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु
भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर, हमारे इन उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल, अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से हमारा हृदय शुद्ध कर, जिससे हमारा अर्पण तुझे सुग्राही हो। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सकें। इसलिए पास्का के आनंद से भी भोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त प्रभु मेरे महिमा के साथ प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु अमर संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर जोसेफिता की सुदिले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थीं,
वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। और आज हम सभी से जो प्रश्न पेतरुस से पूछा था वही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? धन्य है हम सभी जो इनकी स्मृति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा परम प्रसाद हमारा हृदय शुद्ध करता और हमें बल देता है। तुझसे हमारी दीन प्रार्थना है कि इस प्रभु भोज के फलस्वरूप हमें अनंत जीवन प्राप्त हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति एवं प्रेम आपके साथ सदा रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।